शहादत का दिन है और इसी दिन को भव्य बनाने के लिए, इस शहादत को, उनके बलिदान को याद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खासतौर पर जम्मू पहुंच रहे हैं और यहां पर एक भव्य रैली को संबोधित करेंगे। और माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल भी एक तरीके से यहां से फूका जाना है। जो अटकलें लंबे समय से चल रही हैं कि सभी प्रक्रियाएं जम्मू कश्मीर में पूरी हो चुकी हैं। धारा 370 हटने के बाद से चाहे हालातों की बात करें या फिर परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। समीर एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, किस तरीके से राजनीतिक चश्मे से इन दौरों को देखा जाए और क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि इसी दौरान विधानसभा चुनावों की अटकलें भी जम्मू कश्मीर में चरम पर है। समीर, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दौरे होने वाले हैं। देखिए, हरदीप सिंह पुरी सबसे पहले जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो 16 और 17 को यहाँ आएंगे। जम्मू में उनका कार्यक्रम है, कठुआ, सांबा और बाकी जगहों पे जाएंगे। 23 तारीख को महाजन संपर्क अभियान के तहत अमित शाह रैली करेंगे यहाँ जम्मू में, भगवती नगर एरिया में। उसके बाद 26 तारीख को राजनाथ सिंह आएंगे। सिक्योरिटी मीट को यहाँ पे वो बीजेपी की तरफ से जो सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से जो एक मीटिंग तलब की गई है उसको बात करेंगे। और 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनलाइन के जरिए पूरे इंडिया में लोगों के साथ अपने वर्करों से जुड़ेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के वर्करों से जुड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, इसलिए बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता मेरे साथ इस पर जुड़े हैं। कविंदर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या शेड्यूल है अमित शाह का, हरदीप सिंह पुरी का, फिर राजनाथ सिंह का, और किस तरह से हम इस चीज को देखिए, 30 मई से लेकर के 30 जून तक डिफरेंट प्रोग्राम्स पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। हिंदुस्तान में पूरे इसके लिए क्लस्टर्स बनाए गए हैं और इस क्लस्टर के जो इंचार्ज है हरदीप सिंह पुरी जी हैं। मेरी भी बंगाल और उड़ीसा में ड्यूटी है 2 क्लस्टर्स में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे देश के जो केंद्रीय नेता हैं या दूसरे हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। इस दौरान जो कार्यक्रम दिए गए हैं उसमें लाभार्थी सम्मेलन है, बेनिफिशियरी सम्मेलन, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, पार्टी के 9 साल के जो सरकार के काम है उसको बताना। योगा दिवस भी इसमें आएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। इसके अलावा घर घर जाकर के संपर्क करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है। तो पुराने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके घरों में जाकर के उनसे मिलना है। तो बहुत से कार्यक्रम इसी तरह से इस उपलक्ष्य में हरदीप पुरी जी पहले भी एक बार आए हैं और दूसरी बार अब 16-17 जून को यहाँ पर पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी होने वाला है। लाभार्थी अमित शाह जी का रैली है, अमित शाह जी की रैली 23 जून को यहाँ पर होगी और 23 जून को एक विशाल रैली का जम्मू जिला में आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से 27 को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सिक्योरिटीज को लेकर के यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से और लोगों से बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के 27 को प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट ऑनलाइन पूरे देश में इस प्रकार की उनकी बात होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2024 के लिए उन ऐसी ताकतों को जो देश विरोधी काम कर रही हैं, विपक्ष आज किस प्रकार से काम कर रहा है, लोगों के बीच में जाकर के उसको बताना है और घर घर संपर्क करना है। देखिए, इसमें एक चीज है कि सिक्योरिटी पहलू पर बात तो होगी अमित शाह, क्योंकि श्रीनगर भी जा रहे हैं, वहां सिक्योरिटी मीटिंग भी करेंगे अमरनाथ यात्रा पे। लेकिन इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राजनीतिक सिग्निफिकेंस क्या है? क्या हम ये माने कि कोई ऐसी बात हो रही है कि कोई असेंबली इलेक्शन की तैयारियां भी, हालांकि लोकसभा के इलेक्शन की तैयारियां आप कर रहे हैं, पंचायत के भी और म्यूनिसिपलिटी की भी, लेकिन इस बीच में जिस तरह से दौरे बढ़ गए हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कोई असेंबली इलेक्शन, विधानसभा पोल तो नहीं है? देखिए, ये जम्मू कश्मीर में केवल दौरे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा रहा है। असेंबली इलेक्शन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसकी ऐलान होता है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, इसलिए हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहा है, शक्ति केंद्र स्तर पर काम कर रहा है। तो 9 साल की हमारी जो गतिविधियां हैं उसके माध्यम से लोगों के बीच में जाना, उनको बताना, तो मुझे लगता है कि इसके बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है।
जब अमित शाह आए थे पिछले टाइम भगवती नगर में ही, जहां पे फिर रैली होने वाली है, उन्होंने वहां पे बोला था और हमने रिकॉर्ड भी किया था कि उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी विधानसभा पोल्स करेंगे, हमारी भी कमिटमेंट है। अब अपोजिशन पूछ रही है कि कब, आखिर कब तक, आप क्यों नहीं? कल उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा, महबूबा मुफ्ती भी यही पूछ रही है, हर कोई भी यही पूछ रहा है कि आखिर अगर आप हालात ठीक हैं तो विधानसभा पोल्स क्यों नहीं? देखिए, गृह मंत्री जी ने पहले कहा है हालात ठीक है, अब आएंगे। ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम है, तो भारतीय जनता पार्टी भी यही डिमांड करती है कि जल्द से जल्द लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पर स्थापना हो। उसके लिए हमारा कार्यकर्ता पहले से प्रिपेयर्ड है और लगातार काम कर रहा है। ये जो मिनिस्टरों के दौरे हैं, जैसे अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के वर्करों से, ये क्या माने कि जो आप बीजेपी है, क्या इलेक्शन मोड में, लोकसभा के इलेक्शन फिलहाल हम उसकी बात करें तो उसमें आ गई है जम्मू कश्मीर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना महामारी से लेकर के जब से ये 2019 की टर्म शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। तो लगातार जो आपने देखा कि 80 करोड़ लोगों को लाभ मिला, और किसान सम्मान निधि दी गई, और भी बड़ी व्यवस्थाएं की गई। तो हम उसी को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और याद कराएंगे ये विपक्ष केवल अपने हित के लिए इकट्ठा होता है, और ये सभी के सभी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। तो इन विषयों को लेकर के जगह जगह पर रैलियां करना, लोगों से मिलना, संपर्क करना और वहां पर लिटरेचर देना, काम जो किए हैं उसके बारे में जानकारी देना, ये सब चीजें। तो जैस्मिन, आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ये कह रहे हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट दौरे हो रहे हैं और ये पहले से शेड्यूल था। अमित शाह की जो रैली है बहुत बड़ी इनके मुताबिक होने वाली है। फिर राजनाथ सिंह यहाँ पे सिक्योरिटी मीट जो बीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई। और मैं बता दूं कि राजनाथ सिंह अमित शाह कश्मीर भी जाएंगे, जो कहा जा रहा है। वहां पहले कश्मीर जाएंगे, वहां पे वो गुफा का दौरा करेंगे, वहां पे सिक्योरिटी सिनेरियो और फिर पूजा भी करेंगे वहां पे केव में। उसके बाद वो जम्मू आएंगे और यहाँ पे एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह का 26 को दौरा है, 27 को प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद जो काम हुए हैं उनको बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या असेंबली इलेक्शन, विधानसभा पोल्स के लिए कोई बात होगी, क्योंकि सारी नजरें उसी पर है कि अमित शाह जब रैली करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल समीर, आपने सही कहा। हालांकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी यहाँ एक्शन मोड में जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बात की जाए तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचकर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर पाते हैं, या फिर किस वक्त ये चुनाव होंगे, इससे जुड़ा हुआ कोई इशारा यहां पर देंगे। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। समीर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का